हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल दिव्यांशु ऑल सब्जेक्ट क्लासेस खगड़िया में आप लोगों को स्वागत है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बगल में बेल आइकन वाले बटन को दबाइए। तो आइए दोस्तों, आज आप लोगों को ट्रांसलेशन में स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 34 बताने जा रहे हैं। इस स्ट्रक्चर में आप लोगों को बताएंगे वाक्य को पहचान, इसका रूल नियम क्या है, किस तरह वाक्य को बनाएंगे, किस तरह सेंटेंस को बनाएंगे, ये सभी आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं क्लास की ओर। तो देखिए, सबसे पहले इसका पहचान बताते हैं। पहचान देखिए क्या है। ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के अंत में को मजबूर करती है, को मजबूर करते हैं, के लिए मजबूर करता है, के लिए बाध्य करता है इत्यादि लगा हो तो वैसे वाक्य का अनुवाद इस नियम से करते हैं। तो कौन सा नियम है? नियम उससे जस्ट नीचे है। तो देखिए रूल, ये सब्जेक्ट प्लस कंपेल या कंपेल्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस B1 प्लस अदर वर्ड्स, यह जो है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है। तो देखिए, कंपेल का प्रयोग जो है आई वी दे यू के साथ होगा और कंपेल्स का प्रयोग ही सी इट वन नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होगा। तो देखिए वाक्य क्या है। तो देखिए वाक्य यहाँ पर है, वह मुझे यहाँ प्रतिदिन आने के लिए मजबूर करती है। तो यहाँ पर देखिए वह जो है सब्जेक्ट है और मुझे ऑब्जेक्ट है। आना क्या है? आना जो है वर्ब है। तो आइए इसे बनाते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट के रूप में वह को लेंगे और यहाँ पर क्या है? करती है। तो करती है तो वह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा। तो देखिए वह जो है स्त्रीलिंग के लिए सी का प्रयोग होगा। चूंकि यहाँ पर देखिए करती है तो ये क्या होगा? स्त्रीलिंग नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए सी का प्रयोग करेंगे। तो वह सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर सी का प्रयोग करेंगे। सी, यहाँ पर देखिए वह है तो यहाँ पर सी है तो किसका प्रयोग होगा? कंपेल्स का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर के लिए मजबूर करती है, इन सब के लिए। तो देखिए इन सब के लिए क्या होगा? कंपेल्स होगा। कंपेल्स। अब ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे है। तो मुझे है तो क्या होगा? मी। अब यहां पर देखिए टू है तो टू देंगे। अब वर्ब V1 है तो V1 यानी वर्ब क्या है? आना है। तो यहां पर आना को होगा कम। तो यहां को होगा हेयर। यहाँ प्रतिदिन है तो प्रतिदिन का होगा डेली। तो वह मुझे यहाँ प्रतिदिन आने के लिए मजबूर करती है। तो शी कंपेल्स मी टू कम हेयर डेली। अब नीचे में देखिए राजू मनोज को धूम्रपान करने के लिए मजबूर करता है। तो यहाँ पर राजू क्या है? सब्जेक्ट है, मनोज ऑब्जेक्ट है और धूम्रपान करना वर्ब है। तो देखिए सब्जेक्ट के रूप में राजू को लेते हैं। राजू। अब देखिए जब सब्जेक्ट राजू है तो राजू क्या है? थर्ड पर्सन का है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ पर देखिए वन नेम यानी यहाँ पर नाम है, सब्जेक्ट का नाम है तो राजू है। तो इसमें क्या होगा? कंपेल्स का प्रयोग होगा। यहाँ पर भी देखिए के लिए मजबूर करता है तो इनके लिए क्या होगा? कंपेल्स का प्रयोग होगा। तो कंपेल्स। ठीक। अब ऑब्जेक्ट मनोज है तो मनोज देंगे। राजू कंपेल्स मनोज, यहां पर टू है तो टू देंगे।
अब वर्ब यानी क्रिया, क्रिया क्या है, कौन सा काम कर रहा है, तो यहाँ धूम्रपान करना है, धूम्रपान कर रहा है, तो धूम्रपान का होगा स्मोक। तो राजू मनोज को धूम्रपान करने के लिए मजबूर करता है, तो राजू कंपेल्स मनोज टू स्मोक। अब नीचे में देखिए, सोनम अपनी बहन को पूजा करने के लिए मजबूर करती है, तो सोनम सब्जेक्ट है, अपनी बहन ऑब्जेक्ट है, पूजा करना वर्ब है, क्रिया है, तो सब्जेक्ट के रूप में सोनम को लेंगे। सोनम, उसके बाद के लिए है यहाँ पर, तो के लिए मजबूर करती है, तो इनके लिए क्या होगा, कंपेल्स का प्रयोग होगा। कंपेल्स, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी बहन, तो अपने के लिए हर, बहन के लिए सिस्टर। अब यहां पर देखिए क्या होगा, टू, आप पूजा करना है, यानी क्रिया क्या है, पूजा करना, तो पूजा करना को होगा वर्शिप। सोनम अपनी बहन को पूजा करने के लिए मजबूर करती है, तो सोनम कंपेल्स हर सिस्टर टू वर्शिप। यहां पर देखिए, वह मुझे फुटबॉल खेलने के लिए मजबूर नहीं करती है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, वह मुझे फुटबॉल खेलने के लिए मजबूर नहीं करती है, तो यहाँ पर वह सब्जेक्ट है, मुझे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर खेलना क्या है, खेलना वर्ब है, और यहाँ पर देखिए नहीं लिखा गया है, तो यह जो है निगेटिव सेंटेंस है, यह निगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए नहीं लिखा है, तो यह क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, वह मुझे फुटबॉल खेलने के लिए मजबूर नहीं करती है, तो यह निगेटिव सेंटेंस है। इसे बनाएंगे कैसे, इसे बनाने के लिए इसे जस्ट ऊपर में है, देखिए सबसे ऊपर में रूल है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस कंपेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस B1 प्लस अदर वर्ड्स। यह जो है निगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है, तो देखिए बगल में लिख दिए निगेटिव। देखिए इसी रूल पर हमें इसे बनाना है, तो चलिए इस रूल पर हम बनाते हैं इसे। तो सब्जेक्ट के रूप में जो है वह को लेंगे, और वह के लिए सी का प्रयोग होगा, चूंकि यहां पर टी है, तो देखिए सी, अब देखिए नहीं है, इसमें जो है डज का प्रयोग होगा, क्योंकि यहां पर रूल में दिया हुआ है सब्जेक्ट के बाद डू या डज, तो वह के साथ डज का प्रयोग होगा, डज। अब यहां पर नहीं है, तो नहीं का होगा नॉट। अब होगा देखिए मजबूर, यहां पर देखिए के लिए मजबूर न है, तो मजबूर के लिए होगा कंपेल। सी डज नॉट कंपेल, ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे है, तो मुझे के लिए मी होगा। अब यहां पर देखिए टू है, तो टू देंगे, और वर्ब क्या है, वर्ब के पहला रूप, वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, खेलना है, तो खेलना को होगा प्ले। और उसके बाद अदर वर्ड्स क्या है, अदर वर्ड्स है फुटबॉल, तो होगा फुटबॉल। अब यहाँ पर नीचे में देखिए, क्या वह मुझे फुटबॉल खेलने के लिए मजबूर करती है, तो यहाँ पर जो है क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका रूल यहाँ पर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस कंपेल
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस व्हाट। तो हमें जो है यह जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है, ये दूसरा नंबर पर जो रूल है यह जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर क्या है और यहां पर वह है, तो सब्जेक्ट से पहले डज का प्रयोग करेंगे। डज, अब सब्जेक्ट क्या है वह है, तो वह के लिए सी का प्रयोग करेंगे। चूंकि यहां पर टी है लिखा हुआ है तो सी का प्रयोग करेंगे। सी, डज सी। अब यहां पर देखिए क्या है, कंपेल का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर मजबूर के लिए कंपेल का प्रयोग करेंगे। कंपेल, ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, तो मुझे को होगा मी। टू, अब वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलना को होगा प्ले। प्ले, अब जो है अदर वर्ड्स क्या है, फुटबॉल, तो होगा फुटबॉल के फुटबॉल। क्या हुआ, मुझे फुटबॉल खेलने के लिए मजबूर करती है, तो डज सी कंपेल मी टू प्ले फुटबॉल। अब नीचे में देखिए क्या हुआ, तुम्हें यहाँ रहने के लिए मजबूर नहीं करती है। तो इस वाक्य में देखिए शुरू में क्या लिखा है, तो यह इंट्रोगेटिव है और यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो निगेटिव है। तो देखिए यहाँ इस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव है, दोनों है। यह सेंटेंस क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए देखिए यहाँ पर नीचे में रूल दिया गया है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कंपेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस व्हाट। यह नीचे वाला रूल जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के लिए दिया गया है। तो आइए इस रूल पर बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां पर डू या डज है, तो वह है, वह के साथ डज का प्रयोग होता है। क्या होगा, डज। डज, उसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में वह को सी के रूप में लिखेंगे। सी, डज सी। अब क्या है, नोट, क्योंकि यहां पर नहीं है तो नहीं के लिए नोट का प्रयोग होगा। नोट, अब क्या है, मजबूर, मजबूर के लिए कंपेल का प्रयोग होगा। कंपेल, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें है, तो यू। यू, और उसके बाद देखिए यहाँ पर टू है तो टू लिखेंगे। यहाँ पर टू लिखे हैं, तो अब यहाँ पर देखिए वर्ब है, वर्ब यानी क्रिया, क्रिया का पहला रूप। तो देखिए रहना क्या है, वर्ब है, तो लिव। अदर वर्ड्स में हो जाएगा यहाँ का हेयर। क्या हुआ, तुम्हें यहाँ रहने के लिए मजबूर नहीं करती है। डज सी नॉट कंपेल यू टू लिव हेयर। तो यहाँ पर देखिए डज यहाँ पर लिखा है और सब्जेक्ट के रूप में सी है, उसके बाद नहीं है तो नॉट, तब कंपेल है, तो कंपेल मजबूर के लिए कंपेल, ऑब्जेक्ट के रूप में तुम्हें है तो यू दिए हैं, तो यहाँ पर टू टू टू। अब V1 यानी वर्ब के पहला रूप, रहना का होगा लिव, और यहाँ का होगा हेयर है, यहाँ हो गया अदर वर्ड्स। दोस्तों आप लोगों को जो है यह सेंटेंस, यह वाक्य जो है होमवर्क के लिए दिया गया है, घर पर बनाने के लिए दिया गया है। आप लोग इसे घर पर बनाइएगा और जहां दिक्कत होगा हमें कमेंट कीजिएगा, हम आप लोगों को फिर बताएंगे। तो देखिए सेंटेंस क्या है, महेश मुझे काम करने के लिए मजबूर करता है। उसके बाद देखिए राकेश मुझे भात खाने के लिए मजबूर करता है।
क्या तुम मीना को बच्चों का अपहरण करने के लिए मजबूर करते हो? क्या आप बच्चों को नदी में स्नान करने के लिए मजबूर करते हैं? क्या राधा आपको उसके घर में चुपके से घुसने के लिए मजबूर नहीं करती है? ये सभी आप लोग घर पर बनाएंगे। तो दोस्तों, आज का स्ट्रक्चर यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।